Hello everyone, we're going to continue our chapter 3 of 11th class, that is an empire across 3 continents, and today's topic is controlling worker. So slavery was an institution that was deeply rooted in ancient India, and it was also spread over the Mediterranean Sea, near the east. Almost everywhere you will find the slaves. साथ ही साथ जो वहाँ के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, जैसे चर्च कह सकते हो या और भी इंस्टीट्यूशन जो उस टाइम पे फ्लरिश कर रहे थे, उन्होंने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया इसको बैन करने के लिए, या इस पे कुछ भी कभी क्वेश्चन उठाया नहीं गया. ह्यूज अमाउंट ऑफ बल्क में लेबर को बुलाया जाता था रोमन इकोनॉमी सरवाइव करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो रोमन इकोनॉमी जिससे भी होती थी, जो भी काम किया जाता था वो सारा स्लेव से कराया जाता था. अगर हम अगस्तस का टाइम पीरियड देखें तो 7.5 मिलियन अगर टोटल पॉपुलेशन थी इटली की, तो उसमें से 3 मिलियन स्लेव्स थे. ठीक है, देखो कितना ह्यूज अमाउंट, कितना एक काइंड ऑफ एक बिजनेस की तरह इसको लिया जाता था, जो स्लेव की बाइंग और सेलिंग होती थी. तो स्लेव्स को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता था, और इतना ज्यादा एक आप काम करा देख सकते हो कि इनसे काफी काम कराया जा सकता है. जैसे अगर एक फील्ड में 10 जनों की जरूरत है, तो उसमें सिर्फ 2 स्लेव से काम कराया जाता, तो काफी ह्यूज बर्डन था इनके ऊपर. यही हम साथ ही साथ इसके साथ देखें तो जो रोमन अपर क्लासेस थी, दे वर वेरी ब्रूटल टूवर्ड्स द स्लेव्स, और जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो काफी कंपैशनेट, कभी कभी कंपैशनेट दिखा देते थे, उनसे कम काम या खाना पीना उन्हें दे दिया करते थे. लेकिन जो अपर क्लास था, दे वर वेरी ब्रूटल टूवर्ड्स द स्लेव, वो इतना इंपॉर्टेंस उनको देते नहीं थे. अब अगर हम बात करें तो कंडीशन ऑफ द स्लेव्स की, तो कंडीशन ऑफ स्लेव्स इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी. इनको खाना पीना इतना ज्यादा दिया नहीं जाता था, सारे दिन भर काम कराया जाता था, ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं होता था. तो एक टाइम पे मतलब एक पीरियड ऐसा आया कि एक वॉरफेयर का टाइम पीरियड आया, जिस टाइम पे ये लोग जो सप्लाई ऑफ लेबर्स है, सप्लाई ऑफ स्लेव्स हैं, वो इतने ज्यादा हो नहीं पाई. तो ट्रेड जो स्लेव्स ट्रेडिंग थी वो काफी डिक्लाइन हो गई थी. अब स्लेव्स की तो जरूरत थी, क्योंकि हाफ ऑफ द हमने देखा कि जो जितना भी रोमन इकोनॉमी है वो टोटल स्लेव्स पे डिपेंड करता है. तो स्लेव्स की तो जरूरत थी, तो अब क्या करें. तो इनके पास एक ऑप्शन था, इन्होंने स्लेव ब्रीडिंग स्टार्ट करवाई. स्लेव ब्रीडिंग क्या होता है, जैसे सपोज एक मेल स्लेव है और फीमेल स्लेव है, उनके जो बच्चे होंगे तो फिर वो स्लेव में होगा. तो ये स्लेव ब्रीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करवाया. वो क्या थे, चीपर सब्सटीट्यूट थे. साथ ही साथ एक और चीपर सब्सटीट्यूट को इंक्लूड किया गया, दैट वाज वेज लेबर. लेकिन वेज लेबर इनको काफी इजी पड़ी, क्योंकि स्लेव्स इनको काफी कॉस्टली पड़ते थे एज कम्पेयर टू वेज लेबर. अब स्लेव्स में क्या है, एक बार पर्सन को खरीदा, उसके बाद आपको सारी लाइफ उसको देखना है. अराउंड 60 to 70 ईयर्स जितने टाइम तक वो पर्सन है, उसको आपको देखना है. ठीक है, उसको कैसे देखना है, फॉर एग्जाम्पल उसका हेल्थ इशू हो गया, या उसको कपड़े देना है, उसको खाना देना है, उसका मेडिकल जो भी है, ठीक है, वो सारा किसने करना है, जो ओनर होगा वो. दो इतने ज्यादा एक्सपेंडिचर करते नहीं थे ये लोग, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा कॉस्टली पड़ता था. अब वेज लेबर में क्या है, एक दिन पर्सन आया, उसको उसके पैसे दे दिए, वो चाहे बीमार पड़े, चाहे उसके पास खाने के लिए नहीं है, चाहे उसके पास पीने के लिए नहीं है, हमको नहीं पता. हम अपनी वेज उनका जो वेज है वो दे रहे हैं, और वो क्या करते हैं, काम उसका निपट रहा है. ठीक है, एक काइंड ऑफ ये कह सकते हैं हम. ठीक है, तो हायर जो लेबर थी या वेज लेबर थी, वो क्या है, काफी स्लेव्स में क्या थी, स्लेव्स ज्यादा उन पे महंगे पड़ते थे. तो हम अगर काफी टाइम एक एक ऐसा टाइम पीरियड देखें, उस टाइम पे जो हायर लेबर थी वो ज्यादा प्रेफर करी जा रही थी एज कम्पेयर टू स्लेव. लेकिन तब भी जो स्लेव ट्रेडिंग है वो कम नहीं हुआ है, स्लेव ट्रेडिंग भी होता था. ठीक है, अब यहाँ पे जो स्लेव्स थे उनको उनके मास्टर्स कभी फ्री भी कर देते थे. ठीक है, जैसे कब बेसिकली एक सर्टेन टाइम पीरियड उन्होंने अपना लाइफ स्पेंड कर दी, उसके बाद स्लेव्स को फ्री कर दिया जाता था. और फिर उनको एक जैसे जो, क्योंकि स्लेव्स बहुत लॉयल होते थे अपने वर्कर के साथ, तो ठीक है, जिससे जो भी उनके मास्टर्स होते थे उनके साथ बहुत लॉयल होते थे. तो जो मास्टर्स होते थे उनको अपना बिजनेस मैनेजर या फिर और भी मतलब अपना जो अपने बिहाफ पे बिजनेस संभालने के लिए उनको दे दिया करते थे. क्योंकि कई फैमिलीज में हमने देखा था कि स्लेव्स को कई जगह फैमिली की तरह भी ट्रीट किया गया है. इट एक्चुअली डिपेंडेड एरिया टू एरिया एंड फैमिलीज टू फैमिलीज. कई लोग बहुत ही ब्रूटल तरीके से रखते थे, कई लोग एक फैमिली की तरह भी रखते थे.
द रोमन एग्रीकल्चरल राइटर्स पेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ लेबर। जितने भी एग्रीकल्चरल राइटर थे उस टाइम पे वो काफी अटेंशन पे करते थे इस मैनेजमेंट ऑफ लेबर पे। तो उसका एक एग्जाम्पल है कोलोमेला, जो कि फर्स्ट सेंचुरी राइटर था, जो साउथ ऑफ स्पेन से आया था। उसने रिकमेंड किया था सारे लैंड ओनर्स को कि दे शुड कीप अ ह्यूज स्टॉक। जैसे टोटल अगर किसी भी 2 टूल की जरूरत हो रही है तो 2 एक्स्ट्रा टूल रिजर्व करके रखा जाए, इन केस अगर आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम आता है स्टॉक पहुंचाने में या स्टॉक लाने में या उसको उगाने में, किसी टूल की जरूरत पड़ती है और अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो प्रोडक्शन को, जो उनके पास रिजर्व स्टॉक होगा, वो प्रोडक्शन को कंटिन्यूअस रखेगा। ठीक है, ये कई कई उन्होंने एडवाइस देते गए थे। साथ ही साथ उन्होंने एक और एडवाइस दी थी कोलोमेला ने। अब क्या है, एक ये वाइड स्प्रेड था कि जो रोमन एम्पायर है उसमें विदाउट सुपरविजन कोई काम नहीं होता था। चाहे वो फ्री वर्कर्स हो चाहे वो स्लेव्स हो, उनको सुपरविजन की जरूरत होती थी। टू टू मेक सुपरवाइजेशन इजियर, वर्कर वर समटाइम ग्रुप्ड इनटू गैंग्स ऑफ स्मॉलर टीम। क्यों क्यों दे वर ग्रुप्ड इनटू स्मॉल टीम्स? बिकॉज कोलोमेला ने ही रिकमेंड किया था कि स्क्वाड्स ऑफ 10 बनाए जाएं, सिर्फ 10 पीपल को एक स्क्वाड में रखा जाए, ताकि जो सुपरविजन है वो प्रॉपरली हो सके, ताकि आप इजिली देख सको। अगर ग्रुप साइज छोटा होगा, टीम मेंबर्स कम होंगे, तो प्रॉपरली देख सकेंगे कि कौन कैसा काम कर रहा है, कौन काम कर भी रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और राइटर थे जो कि थे प्लिनी द एल्डर। ठीक है, ही वाज द ऑथर ऑफ फेमस वेरी फेमस नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी, जहां पे उन्होंने कंडेम्ड किया था यूज यूज ऑफ दिस स्लेव गैंग। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज, ये प्रोडक्शन होता था, जो भी ये ऑर्गेनाइज गैंग या हमने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ 10 पीपल या 10 स्लेव्स वर डूइंग द वर्क, तो उनको चेन से बांधा रख के जाता था। वो सारे काम चेन, सब लोग जो 10 के 10 मेंबर हैं उनके फीट को चेन से बांध दिया जाता था, फिर उनसे काम करवाया जाता था। तो ये काइंड एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट उन लोगों के साथ हो रहा है, जो प्लिनी ने बिल्कुल इसको कंडेम किया था, मना किया था। साथ ही साथ जो एल्डर प्लिनी है, उन्होंने एक बेसिकली फैक्ट्री अलेक्जेंड्रिया की, उससे जो वर्कर्स की कंडीशन है वो बताने को कोशिश की थी। उन्होंने बोला कि कितना भी सुपरवाइजेशन हो, ये लोग सेटिस्फाइड नहीं होते थे। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि एक फैक्ट्री है, उसके वर्कर्स जब वो एंटर करते थे तो उनके एप्रन पे, जो वर्कमैन होते थे उनके एप्रन पे सील पुट कर दी जाती थी। दे हैड टू ऑल्सो बियर अ मास्क और नेट ऑन देयर हेड। ठीक है, एंड बिफोर दे वर अलाउड टू लीव द प्रेमिसेस, उनके सारे क्लोथ्स उतरवाए जाते थे और फुल उनको चेक किया जाता था कि कहीं कोई सामान तो चोरी करके नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, यहीं पे साथ साथ जितने भी एग्रीकल्चर लेबर हैं उनके साथ तो और भी बुरा हाल होता था। सारे दिन भर थके हुए रहते थे, सारे दिन भर काम करते रहते थे और उनको खाना पीना भी नहीं मिलता था। ठीक है, ये कंडीशन थी। अब एक और 398 में एक लॉ आया जिसमें वर्कर्स को ब्रांडेड करना अलाउ कर दिया। ठीक है, मतलब जैसे कि आप थर्ड पिक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ पे हैंड में क्या है, एक पर्टिकुलर एक साइन मार्क कर दिया है। ठीक है, तो वैसे ही ये वर्कर्स को, जैसे कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट्री का जो वर्कर है उसको अलाउ कर दिया गया कि उसको ब्रांड कर दिया जाएगा। जैसे मैं अपना नाम, सपोज मेरी कंपनी एन से शुरू है, तो मैं अपने वर्कर्स जितने भी होंगे, जितने भी स्लेव होंगे, उसमें एन नाम लिखवा दूंगी इनमें। तो अगर कहीं और वो एक काइंड ऑफ कॉपीराइट हो जाता है, तो वो साइन और कोई नहीं ले सकता है। तो अगर सपोज वो पर्सन, कोई वर्कर भाग गया, ठीक है, कोई वर्कर भाग गया और छुपने की कोशिश कर रहा है, तो इट वॉज अ वेरी इजी वे टू फाइंड आउट दैट पर्सन, कि वो भाई साइन ढूंढो, जिस आदमी में वो साइन मिल जाए तो वो उसको पकड़ के लिया हो। ठीक है, साथ ही साथ जो कंडीशन ऑफ वर्कर्स थी वो काफी खराब थी। ठीक है, जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स थे ये क्या करते थे, एग्रीमेंट साइन कर देते थे जानबूझ के, और वो पढ़े लिखे तो होते नहीं थे इतने, डेप्ट एग्रीमेंट साइन कर देते थे, जिसका मतलब ये होता था कि उन्होंने उनसे कोई डेप्ट लिया हुआ है, इसलिए वो उनके यहाँ पे पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी ये इसलिए किया जाता था ताकि उन पे एक टाइटर कंट्रोल रखे। देखो कितना ज्यादा जो जो वर्कर सेक्शन है उनके साथ कितना ज्यादा ना ब्रूटल बिहेवियर दिखाया गया है। बिल्कुल, हम साथ ही साथ ये कह सकते हैं, अब कई बार तो ऐसा होता था कि जो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स एक्चुअली सरेंडर देमसेल्व्स इनटू सर्विट्यूड, खुद ही सरेंडर हो जाते थे, क्योंकि खाने पीने के लिए नहीं होता था वहां पे, उनको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। वैसे भी खाने जो बाहर की अगर देखे तो वहां पे उनको इतना ज्यादा खाना पीना नहीं मिल रहा था, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में कि अगस्टाइन के टाइम का कुछ एक
लेटर मिला है जिससे कंसीडर किया जाता है कि भाई पेरेंट्स ऑल्सो यूज टू सेंड देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स अपने बच्चों को बेच देते थे इनटू सर्विट्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 25 years। और कभी कभी ऐसा भी बोलते थे कि जिसने बेचा है, सपोज कोई फादर है उसने अपने बच्चों को बेच दिया है, अगर फादर की डेथ हो जाती है तो क्या वो बच्चे फ्री हो जाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं होता था, कोई भी मर जाए किसी को कोई फायदा उससे कोई वो नहीं है। इट टोटली डिपेंड ऑन दी मास्टर कि उसको कितने टाइम तक वो पर्सन को या वो पर्टिकुलर बच्चा है उसको स्लेव बना के रखना है। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो लोग उनको फ्री कर देते थे। लेकिन फ्री भी करते थे तो बाद में उनको अपने बिजनेस में काम करने और अपने ही बिजनेस में उनको एम्प्लॉय कर दिया जाता था, जो बिल्कुल क्लोज होते थे। ठीक है,